नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा से। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और विवाद को सुलझाने के लिए दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता अपनाया तो जा रहा है, लेकिन चीन एक तरफ बातचीत का मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर उसके सैनिकों की, उसकी फौज की धोखेबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। लद्दाख में चीनी सैनिकों की नापाक हरकत का सबूत सामने आया है। एलएसी पर ली गई कुछ तस्वीरें ये सामने आई है, भारतीय सेना ने इन्हें रिलीज किया है, जिसमें चीनी सैनिक अपने हाथों में स्टील के धारदार हथियार लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख के रेजांगला के उत्तरी क्षेत्र में स्थित मुखपारी चोटी के पास घुसपैठ की कोशिश की। करीब 40 से 50 चीनी सैनिक हाथों में भाले जैसा धारदार हथियार लिए अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी फौज की इस साजिश को, नापाक साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। और आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों ने जो ये भाले अपने हाथ में ले रखे हैं उसे गुंडाओ कहते हैं। ये चीन का एक मध्यकालीन हथियार है। माना जा रहा है कि चीन के जो सैनिक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं वो रेगुलर आर्मी नहीं बल्कि मिलिशिया फोर्स है, जो बेहद खूंखार होती है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की ओर से भारतीय सेना को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए ये नए सिरे से कोशिश कर सकते हैं। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लद्दाख में मौजूद हैं मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। इसके अलावा एक्सपर्ट्स, और हम एक्सपर्ट्स को तथ्य और साक्ष्य और अंदर की कहानी क्या होती है वो बताने के लिए आपके सामने लेकर आते हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हैं, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और लद्दाख में ये चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। तो यहां पर जो ये तस्वीरें दिखाई गई हैं आसिफ, सेना ने ये तस्वीरें गुंडाओं लिए, बरसे, भाले, गंडासे, मैं देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लिए हुए चीनी सैनिकों की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ बातचीत का मुखौटा, दूसरी तरफ धारदार हथियार और हवाई फायरिंग भी की है चीन ने। पूरी पोल खुल रही है चीन की। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से यहाँ कल सेना द्वारा और दूसरे सूत्रों द्वारा ये फोटोग्राफ सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से यहाँ जो है चीनी लगातार कोशिश कर रहे हैं भारतीय सेना को इन पोजीशन से हटाने की। वहां पर उनके साथ यही कारण है कि क्लैश देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने संदीप, तो पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर चीनी सेना इस तरह की कोशिशें कर रही है। हर रोज उनकी तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भारतीय सेना ने यहाँ पर डोमिनेशन बनाई है ऊंची पहाड़ियों पर, दक्षिणी पैंगोंग के इलाके में रेजांगला, रिंचिनला, स्पांगूर गैप, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, इन जगहों पर जो भारतीय सेना ने अपनी बढ़त बनाई हुई है इस इलाके में, चीनी सैनिक लगातार इस इलाके में कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह की जो पहाड़ियां हैं, जो डोमिनेशन एरियाज, ऊंची जगह है, वहां पर वो पहुंचे। लेकिन उनके सभी मंसूबों को हर रोज इसी तरह से नाकाम किया जाता है। यही मंडे को भी यहां पर सोमवार शाम को देखने को मिला, जब 30 से 40 के करीब ये चीनीज मलेशिया के जवान यहां पर पहुंचे, हाथों में ये बाले जैसे ये धारदार हथियार लेकर, जिसे गुंडाओ कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की, जो यहां पर मुखपरी ये पहाड़ है जहां पर डोमिनेशन बनी हुई है, जो स्पंगुर गैप और रेजांगला के बिल्कुल बीच में पड़
पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने कोशिश की ऊपर चढ़ने की, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब इस पोस्ट के पहुंचे तो भारतीय सेना ने उन्हें रोका और उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए वार्न किया। और उस समय बताया जा रहा है कि उसी समय जब चीनी सेना फिर वापस जा रहे थे तब उन्होंने हवा में गोलियां चलाई। हालांकि भारतीय सेना ने काफी मैच्योरिटी दिखाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल में यहां पर रखा, उन्होंने यहां से कोई एग्रेशन, कोई फायर नहीं खोला। लेकिन जिस प्रकार से यह सारी घटना हुई उसके बाद कल देर शाम यहां पर ब्रिगेडियर लेवल की जो हॉटलाइन पर है बातचीत हुई। देखिए संदीप, पिछले दिनों जो है ये लोग त्रिशूल में एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते थे, लेकिन कल सोमवार की घटना के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि फिर हॉटलाइन पर बात करनी पड़ी। और भारतीय जो ऑफिसर है, ब्रिगेडियर लेवल के कमांडर है, उन्होंने काफी आपत्ति जताई चीनी सेना, जो चीनी मलेशिया है, इनके इस रुख पर। और ये मुद्दा उठाया, खासतौर पर दो बड़े मुद्दे उठाए। एक तो ये जो धारदार हथियार लेकर वहां पे मलेशिया पहुंची थी, और दूसरा जो इन्होंने एक पत्थर की दीवार बनाने की वहां पर कोशिश की। तो सूत्रों की माने तो दोनों तरफ काफी तीखी बातचीत हुई, लेकिन अंत में ये फैसला भी हुआ कि बातचीत को जारी रखा जाएगा इस तनाव को कम करने के लिए। हालांकि चीनी सेना अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो बातचीत की आड़ में हर रोज यहां पर कोशिश करती है इन डोमिनेशन वाली पहाड़ियों पर चढ़ने की। और संदीप, सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि ये वही जगह है जहां पर 1962 में मेजर शैतान सिंह ने इस पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ी थी दुश्मनों के साथ। तब भी यहां पर पीएलए को मुक्की खानी पड़ी थी। उस समय 62 में भी यहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। और सोमवार को बिल्कुल, और एक बार इसी बात को, एक मिनट जनरल सिवाच, देखिए 3 महीने पहले चलते हैं, ये तस्वीरें दिखाते रहिए, ये गुंडाओं लिए हुए, जो ये भाले बरसे, ये गंडासे लिए हुए चीनी सैनिक हैं। अब इन्हें मिलिशिया बताया जा रहा है। मैं इन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ही जवान मान के चल रहा हूं जनरल सिवाच। ये पाकिस्तान भी करता था कि कबीलाई पहुंच गए जी, ये पाकिस्तानी फौज के लोग नहीं है, ये चीनी फौज के लोग हैं। और 3 महीने पहले भी जो हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी गई की थी चीन ने, तब भी वो लठ पर, लाठियों पर नुकीले तार बांधकर उन्होंने वार किया था हमारे सैनिकों पर। अब फिर से वही मंशा दोहराने की कोशिश चीन की। बिल्कुल संदीप, आपने ठीक बोला, मगर देखो अभी जो रूल ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल चेंज हो सके हैं, और हमें इस चीज के ऊपर नहीं करना चाहिए कि वो भाले ला रहे हैं या गंडासा ला रहे हैं। अब बात है कुछ और, बात ऐसी है कि 29-30 अगस्त के बाद भारत ने पूरा का पूरा त्रिशूल मोल्दो जो कॉरिडोर है, और जिसको बोलते हैं आप एक प्रकार से बाउल, को कब्जे में ले लिया है। थाकुंग से लेके स्पंगुर गैप की जितनी भी हाइटें हैं, ठाकुर, उसके बाद ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, और आपका मगर हिल, गुरंग हिल, रजंगरा, रिजिंगला और स्पंगुर गैप, उसके कारण आप पूरा डोमिनेट में आ गए हो। ये तो पट्टा ही बदल गया है। आज तक हम डिफेंसिव थे, अब हम प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव जो एक्शन किया भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को, उससे तो चीन बिल्कुल बुखला गया है। ये जो गुड प्रो क्यों किया है हमने, उससे पासा बिल्कुल बदल गया है। आज बॉल जो है हमारे फेवर में है। और मैं बताना चाहता हूँ 4-5 चीजों जो हुई हैं। एक तो जो स्पांगुर गैप यहीं से 1962 में चीनी आए थे, आज हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन से उसको डोमिनेट करते हैं। उसका जो G219 वहां से आगे से जाता है, और वहां से एक जो हाईवे आ रहा है आपका जो त्रिशूल तक, उसको भी हम डोमिनेट करते हैं। उसके बाद जो भी उसकी पोस्टें हैं चीनियों की, वो सारी लोअर हाइट्स में हैं, और उनको भी हम एक प्रकार से डोमिनेट करते हैं फायर एंड ऑब्जर्वेशन से। और जो हमारी तरफ अगर दुश्मन का कोई भी ऐसा बढ़ाव हो सकता था, उसको भी हम नलिफाई कर दिया। अब तो ऐसा पलटा बदल गया कि चीन बातचीत के लिए कर रहा है, क्योंकि ये जो साउथ ऑफ पंगैंगसो है, यहीं पर 1962 की लड़ाई हुई थी। नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो की जो पहाड़ियां हैं 4 से 8, यूं तो वो चोटियां थोड़ी सी बराबर की हैं, मगर वहां इतना महत्व नहीं है जितना कि भारत ने साउथ ऑफ पंगैंगसो में ठाकुंग से लेके स्पांगुर नहीं, ये बात ठीक है, भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चीन हड़बड़ाया हुआ है। लेकिन जनरल गुरमीत, देखिए मैं 15-16 जून के वाकये का जिक्र क्यों किया? वहां पर भी ऐसे हथियार लेकर आए, बताया जा रहा है ये चीनी मिलिशिया है। मैं मानने को ही तैयार नहीं, ये चीनी फौज के ही सैनिक हैं। और यहां पर अब गोली भी चलाई है। कल
अपने सरकारी अखबार, अपने सरकारी पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने यह दुनिया को बताने की कोशिश की कि भारत ने हवाई फायरिंग की है। यहां सबूत दिखा रहे हैं हम, इनके लोग आए हैं और हवाई फायरिंग भी की है। 45 साल बाद LAC पर फायरिंग हुई है। तो यह चीन की हरकतों का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है यहां पर। जनरल कुलकर्णी, अगर आप इस बारे में जवाब दें तो। संदीप, बात ऐसी है कि अगर आप देखें तो गुंडाओं की गुंडागर्दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो मानसिकता है चीन की आज की तारीख में, उसके ऊपर हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। चीन इसलिए बौखलाया है कि चीन को लगा नहीं कि गलवान के बाद और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, और अगर थोड़ा वक्त हो तो मैं बता दूं कि गलवान की जो कार्रवाई हुई उसके पीछे थोड़ी सी उसकी मंशा देखिएगा। जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं वो शी जिनपिंग के बहुत नजदीकी हैं। वो डोकलम में थे और डोकलम से उनको यहां लाया गया जिससे कि वो वेस्टर्न थिएटर कमांडर बने। जो उनकी पदवी है बड़ा ऊंचा होने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर तोहफा 15 जून को जो घटना की गालवान की, उसके इन्होंने जो घटना शुरू की है उससे इन्हें जबरदस्त झटका लगा है कि इस तरह कैसे कि हिंदुस्तान की फौज हमारे से आगे जाकर के इन सारी चोटियों को पकड़ करके बैठ गई है। इस हालात में अगर आप देखें, जो चुशूल की जो लड़ाई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 1962 की लड़ाई जो थी, वो चुशूल जो है वो अब तकरीबन मैं कहूंगा लड़ने से पहले ही वो हार गए हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की फौज ने इन चोटियों को पकड़ लिया है, चाहे वो रजंगला की पहाड़ी हो, चाहे चुशूल की पहाड़ी हो, चाहे हेलमेट हो या ब्लैक टॉप हो या ठाकुर हो, जो भी है, ये पूरा का पूरा जो बोल है उसके ऊपर ट्रेमेंडस डोमिनेशन है कि चीन आगे नहीं आता। अब आप देखिएगा हॉटलाइन जो 2 ब्रिगेड कमांडर्स बातचीत कर रहे हैं उनके बीच में भी अब बातचीत जो है शांत नहीं है, वो भी हॉट हो गई है। मतलब मिलने भी तैयार नहीं है और टेलीफोन पे भी बात करें तो आवाज ऊंचा करके बात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ये तनाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तनाव है। वो हिंदुस्तान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान उनकी बात मान जाए। और वो क्यों मान जाए? उनके अंदरूनी मामले भी बड़े जबरदस्त मुश्किल में। उन पर आता हूं मैं, उन पर आता हूं, उनकी जो अंदरूनी मामले हैं उन पर भी आता हूं। लेकिन देखिए, भारत संयम भी बरत रहा है, धीरज भी बरत रहा है, मजबूती भी दिखा रहा है और बातचीत के लिए भी तैयार है। शंघाई सहयोग संगठन जो है, SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर मॉस्को पहुंच चुके हैं। कल वो पहुंच गए थे तेहरान होते हुए। तेहरान में भी विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और अब संभावना जाहिर की जा रही है कि LAC पर जारी तनाव के बीच S जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री वांग यी मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात कल 10 सितंबर को भारत और चीन के बीच हो सकती है और सोमवार की रात LAC पर फायरिंग की घटनाओं के बाद यह भारत और चीन के बीच सबसे हाई लेवल की बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से बात की थी। अब यह बातचीत बहुत अहम हो जाती है। मेरे साथ जाने माने डिप्लोमेट स्कंद तयाल भी जुड़ गए हैं। स्कंद साहब, अब यह बातचीत कितनी अहम होगी? देखिए, बातचीत चल रही है, रक्षा मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अभी तनाव है और तनाव के बीच कल ये बातचीत होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने परसों एक बहुत ही अच्छा बयान दिया था एक समारोह में। 2 चीज इन्होंने कही, सिचुएशन बहुत सीरियस है। उससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी कह चुके हैं कि 1962 के बाद से पहली बार इतना तनाव हुआ है। दूसरी बात जयशंकर ने कही, हमारे अच्छे मित्र हैं, कि डीप कंसल्टेशंस एट पॉलिटिकल लेवल चाहिए कि चीन भाई तुम चाहते क्या हो, तुमने क्यों ये सब शुरू किया। और मैसेजिंग बड़ी क्लियर हमारी फौज ने और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको दे दी है कि चाहे जितनी आप धमकी दें, भारत घबराएगा नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और जो 29-30 अगस्त को हमारे फौज ने और विकास के जो ट्रुप्स हैं उन्होंने किया, उससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। और जयशंकर जब वांग यी से बात करेंगे आज और कल, तो वो एक मजबूत स्थिति से बात करेंगे। पर फिर मैं ये कहूँगा, देखिए, सॉल्यूशन केवल डिप्लोमेटिक लेवल पर ही निकल सकता है। फौज लड़ाइयाँ लड़ेंगी, लड़ने के लिए तैयार है।
भगवान न करे कि लड़ाई हो, पर हिंदुस्तान जब बात करे तो हिंदुस्तान के हाथ मजबूत हों, और ये हमारी फौज ने कर दिया है। अब आगे पूरा चीन के ऊपर है कि भाई चाहता क्या है। अगर लड़ाई चाहता है तो भारत तैयार है, अगर दोस्ती चाहता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। पर उन्होंने जो मार्च अप्रैल से करने की कोशिश की, उसकी क्या वजह थी? केवल टैक्टिकल एडवांटेज की थी कि कुछ हाइट से ऑक्युपाई कर ले, या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहते हैं, या भारत को दबाना चाहते हैं कि तुम अमेरिका के साथ नहीं जाओ? ये मैं समझता हूं कि जयशंकर जी को ये प्रयत्न करना होगा कि समझें कि चीन की मंशा क्या है। नहीं नहीं, और चीन उस वही तो, हिसाब से चीन की मंशा पकड़ पाना ही तो सबसे कठिन काम है। आप तो राजनयिक रहे हैं स्कंद साहब, वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहां गलवान से शुरू हुआ, डेप्सांग, अचानक पैंगोंग सो में आ गया, फिर दक्षिणी इलाके में आ गया, अभी अरुणाचल प्रदेश में 5 हमारे युवक अगवा कर लिए, पहले डिनाई किया, अब कहा कि हां वो हमारी टेरिटरी में आ गए थे, हमारी सीमा में आ गए थे। तो वो कई जगह फ्रंट खोलकर चलता है, ये मालूम नहीं असल मंशा कहां है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर देखिए डिप्लोमेट्स का, राजनेताओं का ये एक काम होता है कि समझे कि दुश्मन चाहता क्या है और उसको कहां तक वो जाएगा, कहां तक हम जाएंगे। और मैं समझता हूं हमारी पूरी जो आर्म फोर्सेस है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब बड़े सक्षम हैं। और चीन को मैसेजिंग ये बड़ा क्लियर दे दिया गया है कि हमें फिलीपींस ना समझे, हमें वियतनाम भी ना समझे। वियतनाम ने 1979 में उनको एक सबक सिखाया था, बिल्कुल, भारत भी सबक सिखाएगा, पर भारत दोस्ती के लिए भी तैयार है। पर अब आप बताइए आप चाहते क्या हैं, और भारत सही आपके कहा साथ आपने, हम दोस्ती के लिए धीरज भी तैयार रखना है। जानते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं और हम मजबूती भी दिखा सकते हैं। ऐसे में जनरल गुरमीत, जो स्कंद तयाल कह रहे हैं कि बातचीत राजनीतिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर बातचीत हो, बातचीत हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री करें, ये जो ब्रिगेडियर लेवल पर बातचीत हो रही है, इससे कुछ हासिल हो रहा है क्या? क्योंकि आपने बड़े बातचीत के दौर किए हैं, मैं ये बड़ा एक लोडेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं। संदीप जी, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये हर एक लेवल पर अपना अपना अलग मकसद और अलग तरीका होता है। ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में हो रहा है, और ये बिल्कुल अजीब ही है इस बार कि 7-8 बार बातचीत हो गई है ये 29 अगस्त के बाद में, क्योंकि स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो चाइना ने 3 बार हमको धोखा दिया है, 15 जून, 29 अगस्त और 7 सितंबर को, उसके बाद उसके ऊपर में विश्वास करना बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, ऑन ग्राउंड लेवल पर बेटुक बात होती है, उसमें कोई डिप्लोमेसी या उसमें डुप्लिसिटी की बात नहीं हो सकती है। भारतीय सेना ने उनको बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि पीएलए और चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है। देखो, लेवल में अपना लेवल है, वो जब पॉलिटिकल लेवल अपना है, लेकिन जो फौज का काम है वो है कि अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें। देखिए, ये जो चाइना है इसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, पीएलए के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और इस हालत के अंदर में ये जरूरी है कि बातचीत चलती रही, वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से उसने धोखा दे रहा है और बार बार धोखा दे रहा है, मेरे को तो जो आपने फोटो दिखाई थी, आपकी चैनल ने अभी दिखाई थी, उससे पता लगता है कि पीएलए बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल है। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, ये तस्वीरें हम फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, क्लेम ये किया जा रहा है और भारतीय अखबार भी ये छाप रहे हैं कि दरअसल देखिए, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि चीनी सेना के रेगुलर्स नहीं है, ये उनकी मिलिशिया है। ये मेरे गले नहीं उतरती, ये भी अपने आप में एक मुखौटा है, ये रेगुलर चीनी सैनिक हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा मैं जनरल गुरमीत? संदीप जी, आपकी आंख और आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपकी आंख और आपकी समझ को कोई धोखा नहीं दे सकता है। और ये जो आपने अभी बात कही, कुछ लोग कह रहे हैं वो फिर चाइना प्रॉक्सी का, चाइना झूठ का हिस्सा बन रहे हैं। इस हालत में चाइना ने अपने पीएलए, अपने फॉरवर्ड ट्रूप वहां रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2012 में बीजिंग, शंघाई और उरुमची में एक मिलिट्री डेलीगेशन लेके गया था। मैं इन्हीं यूनिट्स के पास में गया था उरुमची में, और इनको बाखूब जानता हूं। देखिए, ये जो पीएलए है, ना तो ये सोल्जर हैं, ना ये आर्मी है, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी फोर्स है। इनके पास देखिए सामान क्या है, डंडे हैं, चाकू हैं, भाले हैं। कौन से युग में जी रहे हैं ये लोग? लेकिन मैं एक चीज अलर्ट करना चाहता हूं, ये जो चाइना दिखा रहा है ये एक धोखा है।
इस धोखे के पीछे में क्या है? इस धोखे के पीछे में देखिए 15 जून को धोखा दिया, 29 अगस्त को धोखा दिया, 7 सितंबर को धोखा दिया। तो जो अगला धोखा होगा वो हम लोग इन फोटो पे नहीं जा सकते हैं। वो इसके पीछे जो उसकी मंशा है वो बहुत नापाक है। आप देखिए एक चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसका प्रॉक्सी है और चाइना इतने साल से उनको अपनी सोच सिखा रहा है, तो दोनों ही झूठ, प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा में ही विश्वास रखते हैं। और हमारे लिए जरूरी है इस धोखे में नहीं आना है। बिल्कुल धोखे में नहीं आना है। चीन पर कोई भरोसा नहीं करना है, कोई विश्वास नहीं करना है। और भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आने वाले मौसम में कड़ाके की ठंड की वजह से लद्दाख में चीनी सैनिकों के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। पिछले 4 महीने से चल रहे विवाद के बाद पहली बार चीन ने यह माना है कि यह इलाका सैनिकों की तैनाती के लिए फिलहाल माकूल नहीं है और यही वजह है कि उसने विवाद को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाने की उम्मीद की है। अब यह चीन का एक और पैंतरा मानेंगे क्या? जनरल सिवाच, आप इन इलाकों में यहां की ठंड से वाकिफ है। अब चीन ये कहने लगे नहीं जी, ठंड के चलते हमारे तेवर ढीले पड़ रहे हैं। इस खबर को कैसे देखेंगे? ये मेरे गले उतर नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला संदीप। देखो, पहली बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चीन पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। चीन को एक प्रकार से जिस प्रकार से हार मिली है साउथ ऑफ पेंगोंग, इसका वो कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करेगा। हमें चौकन्ना रहना है। जो कि साउथ ऑफ पेंगोंग में मुखपरी में उसने ट्राई की, वो सोचता कहीं ना कहीं फुट होल्ड मिल जाए साउथ ऑफ पेंगोंग और उसको फिर एक्सपैंड करे। इसीलिए उसके 25 से 30 आदमी वहीं पर बैठे हुए हैं फॉरवर्ड बेस में। मगर इसके अलावा मुझे लगता है चीन ये जो हरकत है ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कर सकता है। जहां पर भी कोई अनहेल्ड हाइट मिलेगी या लाइटली हैड, उसको कब्जा करने की कोशिश करेगा अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। मगर भारत की फौज इसके लिए तैयार है और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चली गई है। और जो आज हैं, हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। जो आपने बताई कि सर्दी के कारण, ये सच है कि भारत की फौज एक बैटल हार्डेंड है और वो इन इलाकों में ज्यादा लंबे अरसे तक रह सकती है। उसको साइचन में, कारगिल में, जम्मू और कश्मीर में, तो ऐसे जो टेम्परेचर हैं, जहां मैंने मत्सल में ब्रिगेड कमांड की थी, वहां -35, -40 टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमारे जो जवान हैं बहुत जगह इन टेम्परेचरों में रहते हैं। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। मैं सर बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन जनरल कुलकर्णी, मैं अपनी सेना पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर दरअसल क्या होता है, ये ताल ठोकने में ना हम दूसरे को कमजोर आंकने लगते हैं। मैं इसीलिए इस खबर को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहा हूं कि नहीं, चीन ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तेवर ढीले पड़ रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से मुझे यह खबर बताई जाती है, ये मेरे गले अभी भी नहीं उतर रही है। मैं इसीलिए आप लोगों से आपका एक्सपर्ट व्यू ले रहा हूं। संदीप, कुछ इस बात में सच्चाई है और कुछ झूठ है, क्योंकि चीन जो है पूरा मुखौटे में रहता है। वो क्या दिखाता है और क्या करता है और क्या वो चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उसकी कथनी क्या है, उसकी करनी क्या है। चीन एक अलग सा ही एक ऐसा देश है जिसके कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी में हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे दयाल साहब बात कर रहे थे, वियतनाम में भी चीन ने जब वियतनाम को टोटल लेसन किस मकसद से दिया कि आप सोवियत यूनियन की तरफ मत देखिए, हम आपके पड़ोसी हैं। तो यहां पर भी साफ मंशा है। जहां बात आती है जवानों, चीन ने जो कहा है कि उनके जवानों को, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है जो हम लोग देखते थे अपने सामने। वो जो लोग हैं, चीनी जितने भी सैनिक हैं, वो सामने नहीं रहते हैं। जिस तरह आज तकरीबन आईबॉल टू आईबॉल पे आ गए हैं, वैसे वो नहीं रहते। वो तकरीबन 15-20 किलोमीटर पीछे रहते हैं और बैरकों में रहते हैं, अच्छे बैरकों में रहते हैं, सेंट्रली हीटेड रहते हैं। जब भी हमारे सामने आते थे गाड़ियों में आते हैं, वो भी सेंट्रली हीटेड गाड़ियां होती है, वापस चले जाते हैं। और पिछले 20-25 सालों में वन चाइना पॉलिसी में उनका एक ही बच्चा होता है हर एक घर में। तो वो सारे के सारे चॉकलेट सोल्जर्स हैं। उसके अलावा वो जो सोल्जर्स उनके पास है वो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। वो 2-3 साल के लिए आते हैं, फिर अपने पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो एक्लिमेटाइजेशन है, वो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी चीन को जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। जनरल गुरमीत, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने ये सवाल पूछा। देखिए, ये हमारे चैनल्स में बहुत सारे लोग की, अभी जैसे जनरल कुलकर्णी ने कहा वन चाइल्ड नॉर्म, वो तो सेना के प्रति उतने समर्पित नहीं है। देखिए, ये लंबी लड़ाई होने वाली है।
ये तनातनी बहुत लंबी चल सकती है, ये वॉर ऑफ अट्रिशन है, ये धीरज की परीक्षा भी होगी। ऐसा नहीं है कि चीन को हमने जवाब दे दिया, वो मानने वाला नहीं है, वो उसकी पूंछ को सीधा करने में वक्त लगेगा, ये हमें समझना होगा। संदीप जी, जो आपने कहा कि आपके गले नहीं उतर रहा, ये इसलिए गले नहीं उतर रहा क्योंकि आपका गला भारतीय है और इसका बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और आपके साथ में जो जनरल कुलकर्णी साहब बैठे हैं, ये पूरी भारत सेना के एक ऐसे सैनिक हैं जो पहले आदमी थे, पहला जवान था, पहला ऑफिसर था जिन्होंने हेलीकॉप्टर से जंप मारकर सियाचिन में हमारा जो भी 1984 है तब से शुरू किया था। 13 अप्रैल का दिन था और जो अश्विनी साहब बैठे हुए हैं जनरल साहब, वो भी कई बार स्नो एरिया में नौकरी कर चुके हैं और मैंने खुद 6 टेन्योर की है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भारत का कम्बैट एक्सपीरियंस है, जो भारत का माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड, विंटर वॉरफेयर है, वो पूरा दुनिया में नंबर 1 है। मेहनत किया है भारतीय सेना ने, भारत सैनिक सेना के एक एक जवान, एक एक ऑफिसर ने अपने आप को ट्रेन किया है। अगर चाइना ने ये जरूरत की ना, और देखिए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो बोल रहे हैं विंटर आने वाला है, वेदर खराब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं एक बार चाइना गया था तो वहां पर एक चाइना के जनरल साहब मेरे को पूछा, उन्होंने कहा कि जब आपकी लोग, आपके सैनिक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये चाइनीज जनरल मेरे को क्यों पूछ रहा है कि हमारे जवान हमसे क्या मांगते हैं। तो मैंने बोला कि आप पहले पूरी बात बताओ। तो उसने बोला कि उनके जवान हाई एल्टीट्यूड में जाने से पहले बोलते हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको क्या वहां पर एसी के बैरक्स होंगे। तो मैंने उसको बोला कि देखिए, जो भारत के राष्ट्र और समाज ने हमको देन दी है, ब्लेसिंग दी है, हमारे जवान ट्रेनिंग करते हैं, एक्लिमेटेशन करते हैं और उनके लिए ये सब चुनौतियां एक कार्य है, एक धर्म है और उस प्रकार से देखते हैं। ये जो चाइना के सोल्जर्स हैं, जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया, ये बिल्कुल बस इनकी ट्रेनिंग यही है कि तिब्बत में, तिब्बत में, सिंजांग में, हांगकांग में अपनी जनता को कैसे अत्याचार करो, कैसे मारो, इन्हीं डंडों से, इन्हीं चाकुओं से, बस यही आता है। कह रहे हैं और आपने तफसील से जो पूरी बात बताई उसके लिए भी शुक्रिया। कुलकर्णी साहब के बारे में मैंने पहले बताया है, जनरल सिवाच के बारे में बताया है। हेलीकॉप्टर से 84 में सियाचिन पर उतरने वाले पहले बहादुर जनरल हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा। यहां बहादुरी पर तो कतई कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल इसीलिए पूछता हूं कि आप पूरी की पूरी इस समस्या की गंभीरता को समझें। ये तनाव इतना क्यों बना है 1962 के बाद पहली बार, 1975 के बाद पहली बार गोली चलने की नौबत क्यों आई, ये आपको भी समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।